दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दानव का शरीर नष्ट हो जाए तो क्या वो पूरी तरह मर जाता है, या फिर उसकी कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा अंश शेष रह जाता है जो सदियों तक, युगों युगों तक इस ब्रह्मांड में भटकता रहे और एक सूक्ष्म रूप में लोगों के जीवन में विष घोलता रहे। आज मैं आपको हिंदू धर्म के सबसे विशाल और रहस्यमयी पुराणों में से एक स्कंद पुराण से एक ऐसी ही अनसुनी, अनकही कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है एक ऐसे राक्षस की जिसका शरीर भले ही धूल में मिल गया था, लेकिन उसका सबसे खतरनाक अंश, उसका अहंकार, एक सूक्ष्म जलंधर बनकर कई युगों तक जीवित रहा। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं, ये हम सब की कहानी है। ये कहानी है उस अदृश्य शत्रु की जो हमारे भीतर पल पल हर क्षण जन्म लेता है और हमें खोखला करता जाता है। ये कहानी है विनम्रता की उस परम शक्ति की जो सबसे बड़े अहंकार को भी धूल चटा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाला है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है बहुत बहुत प्राचीन काल की, जब देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। आपने महापराक्रमी असुर जलंधर के बारे में तो सुना होगा, जिसकी शक्ति उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा के सतीत्व में बसी थी। भगवान विष्णु की अद्भुत माया और महादेव के रौद्र रूप ने मिलकर उस अहंकारी जलंधर का अंत किया था। उसका शरीर भस्म हो गया, उसकी सेनाएं बिखर गईं और त्रिलोक में शांति स्थापित हो गई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि जलंधर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया था, पर क्या सचमुच ऐसा था? स्कंद पुराण के गूढ़ रहस्यों में छिपा एक ऐसा अध्याय है जो बताता है कि जलंधर की भौतिक देह तो नष्ट हो गई थी, लेकिन उसका अहंकार, उसका मैं इतना प्रचंड था कि वो ब्रह्मांड के कण कण में एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में बिखर गया। वो न तो आत्मा था, न ही कोई स्थूल शरीर, बस शुद्ध अहंकार का एक अंश था जिसे मोक्ष नहीं मिला था। और समय के साथ ये सूक्ष्म अहंकार, जिसे हम सूक्ष्म जलंधर कह सकते हैं, अपनी ही तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करता रहा और धीरे धीरे एक अदृश्य, अविनाशी शक्ति के रूप में विकसित हो गया। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां इस सूक्ष्म जलंधर ने अपना जाल बिछाया। हिमालय की शांत मनमोहक गोद में, जहां देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष स्वर्ग से बातें करते थे और क्रिस्टल क्लियर नदियां मधुर संगीत सुनाती थीं, एक परम पवित्र वन था जिसे ज्ञान वन के नाम से जाना जाता था। ये कोई साधारण वन नहीं था दोस्तों, ये ज्ञान और तपस्या का केंद्र था। यहाँ सैकड़ों ऋषि मुनि अपनी कठोर साधना और वैदिक मंत्रों के उच्चारण में लीन रहते थे। यहाँ की हवा में भी ज्ञान और शांति घुली हुई थी। और इसी ज्ञान वन के सबसे प्रतिष्ठित आश्रम के अधिष्ठाता थे परम ज्ञानी और विनम्र ऋषि सुमंता। दुर्वासा मुनि के वंशज सुमंता अपनी विद्वत्ता, त्याग और जीवों के प्रति असीम करुणा के लिए विख्यात थे। उनका आश्रम किसी भी राजा के महल से कहीं ज्यादा समृद्ध था, क्योंकि यहाँ ज्ञान की गंगा बहती थी और शांति का अमृत झरता रहता था। ऋषि सुमंता का मन एक निर्मल सरोवर की भांति था, जिसमें अहंकार की कोई तरंग नहीं उठती थी। पर दोस्तों, समय ने करवट ली। धीरे धीरे ऋषि सुमंता ने महसूस किया कि ज्ञान वन का वातावरण बदल रहा है। ये बदलाव इतना सूक्ष्म था कि कोई इसे पकड़ नहीं पाता था। वृक्षों की हरितिमा सूखने लगी थी, औषधियां अपना प्रभाव खो रही थीं, वन्य जीवों के स्वभाव में अचानक हिंसक परिवर्तन आने लगा था। और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि ऋषि मुनियों की तपस्या भंग होने लगी थी। उनके मन एकाग्र नहीं रह पाते थे। शिष्यों में छोटी छोटी बातों पर बेवजह के वाद विवाद बढ़ने लगे थे। आश्रम में ज्ञान की चर्चाओं में भी एक अजीब सा मैं बड़ा ज्ञानी हूं का भाव, एक सूक्ष्म अहंकार का जहर घुलने लगा था। ज्ञान वन, जो कभी परमानंद का धाम था, अब एक अज्ञात कलुष से ग्रस्त हो रहा था। ऋषि सुमंता बेचैन हो उठे। उन्होंने अपनी सभी सिद्धियों का प्रयोग किया, अपने दिव्य नेत्रों से तीनों लोकों में देखा, पर उन्हें इस विपत्ति का कोई प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं दिया। कोई दैत्य नहीं था, कोई महामारी नहीं थी, कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं थी। फिर ये अदृश्य क्षय क्यों हो रहा था?
जब उनकी सारी विद्याएं विफल हो गईं, तब उन्होंने अपने आराध्य त्रिकालदर्शी भगवान महादेव शिव की शरण में जाने का निर्णय किया। सुमंता ने हिमालय की दुर्गम चोटियों को पार किया, जहां ऑक्सीजन कम होती है और बर्फीली हवाएं हड्डियों तक को जमा देती हैं। वहां उन्होंने अपनी अब तक की सबसे कठिन तपस्या शुरू की। वर्षों तक वे जल और अन्न का त्याग कर केवल महादेव का नाम जपते रहे। उनकी भक्ति की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि आसपास की बर्फ भी पिघलने लगी और आखिरकार उनकी पुकार महादेव तक पहुंची। एक दिन घनघोर तपस्या के बाद एक अद्भुत ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। उसमें से स्वयं भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ मां पार्वती के साथ उनके सम्मुख प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप इतना तेजोमय और शांत था कि सुमंता की आंखें चकाचौंध हो गईं। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे तपस्वी सुमंता, तुम्हारी निश्चल भक्ति और तुम्हारी प्रजा के प्रति चिंता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों चिंतित हो और मैं जानता हूँ कि ज्ञानवन में क्या घट रहा है। ऋषि सुमंता ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी माया अपार है। मैंने अपनी पूरी विद्या लगा दी, पर मैं उस अदृश्य विपत्ति का कारण नहीं जान पाया। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। महादेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, सुमंता, तुम्हें असुर जलंधर का प्रसंग याद है ना? वह राक्षस जिसे उसके स्वयं के अहंकार ने ही ले डूबा था। उसकी भौतिक देह का तो मैंने अंत कर दिया था, पर उसके अहंकार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसका एक सूक्ष्म अंश ब्रह्मांड के आकाश गंगाओं में तैरता रहा। वह मात्र अहंकार था, कोई जीवात्मा नहीं, इसलिए उसे मोक्ष नहीं मिला। वह अहंकार समय के साथ ऊर्जा के रूप में एकत्र होता गया और अपनी समान तरंगों को आकर्षित करता रहा। और तभी मां पार्वती ने महादेव की बात को आगे बढ़ाया। उनका स्वर करुणा से भरा था। हे ऋषि, ज्ञानवन अत्यधिक पवित्र भूमि है। जब कोई स्थान अत्यधिक शुद्धता प्राप्त कर लेता है, तब वह ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने लगता है जो स्वयं की शुद्धि का मार्ग नहीं पा पाती। जलंधर का वह सूक्ष्म अहंकार एक सूक्ष्म जलंधर के रूप में तुम्हारी पृथ्वी में, विशेषकर तुम्हारे ज्ञानवन में प्रवेश कर गया है। यह अहंकार रूपी ऊर्जा स्वयं तो दृश्य नहीं है, किंतु यह लोगों के मन में सूक्ष्म अभिमान को जन्म देती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या पैदा करती है और यहाँ तक कि ज्ञानियों में भी मैं बड़ा ज्ञानी हूँ की भावना भर देती है। यही अहंकार ज्ञानवन के पौधों को सुखा रहा है, जल को मलिन कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण ऋषियों के मन को अशांत कर रहा है। सुमंता विस्मित रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के भाव थे। किंतु प्रभु, उस सूक्ष्म अहंकार को कैसे परास्त किया जा सकता है? यदि वह अदृश्य है और मात्र एक भाव के रूप में व्याप्त है, तो कौन सी शक्ति उसे नष्ट कर सकती है? महादेव ने एक गहन दृष्टि ऋषि सुमंता पर डाली और कहा, उस अहंकार को वही परास्त कर सकता है जिसने अपने भीतर से अहंकार के हर छोटे से छोटे अंश को मिटा दिया हो। जिस प्रकार हीरे से हीरा कटता है, उसी प्रकार अहंकार को भी निरअहंकारता से ही समाप्त किया जा सकता है। यह सूक्ष्म जलंधर स्वयं में अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह केवल अभिमान से पुष्ट होता है। उसे तभी समाप्त किया जा सकता है जब उसे इतनी शुद्धि और निरभिमानता का सामना करना पड़े कि वह स्वयं को वहां धारण ही न कर सके। और यह कौन कर सकता है प्रभु? सुमंता ने पूछा। उनकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। तुम, महादेव ने गंभीरता से उत्तर दिया। तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारी भक्ति निर्मल है, किंतु अब तुम्हें स्वयं अपने भीतर बचे हुए हर सूक्ष्म अहंकार को भी नष्ट करना होगा। वो अहंकार ज्ञान का भी हो सकता है, तपस्या का भी, या तुम्हारी निश्चल भक्ति का भी। जब तुम अपने अहंकार के अंतिम बीज को भी समूल नष्ट कर दोगे, तब तुम्हारी वो अहंकार मुक्त ऊर्जा इस सूक्ष्म जलंधर को सोख लेगी। मां पार्वती ने कहा, ये मार्ग अत्यंत कठिन है ऋषि। मनुष्य कितना ही त्यागी क्यों न हो, एक सूक्ष्म अहंकार मैं त्यागी हूँ या मैंने इतना तप किया, उसके भीतर शेष रह जाता है। तुम्हें उस अंतिम परत को भी उतार फेंकना है। तुम्हें ऐसे शून्य की स्थिति में पहुंचना होगा जहां न कोई कर्ता का भाव हो, न भोक्ता का, केवल पर ब्रह्म में विलीनता का। जब तुम उस परम निर्मल स्थिति को प्राप्त कर लोगे, तब मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगी और उस शक्ति को प्रदान करूंगी जिससे तुम इस सूक्ष्म अहंकार का अंत कर सकोगे। महादेव और मां पार्वती इतना कहकर अंतर्धान हो गए। ऋषि सुमंता अब एक और कठिन परीक्षा के लिए तैयार थे। ये कोई सामान्य तपस्या नहीं थी, बल्कि स्वयं से स्वयं के अहंकार को मिटाने की अग्नि परीक्षा थी।
सुमंता ज्ञानवन लौटे। उन्होंने अपना आश्रम त्याग दिया, अपने शिष्यों को विदा कर दिया और एक निर्जन स्थान पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने अन्न जल का भी परित्याग कर दिया। उनकी आंखें न तो खुली थीं न बंद। उनका चित्त पूरी तरह अपने आंतरिक संसार में प्रवेश कर चुका था। उन्होंने अपने मन की प्रत्येक प्रवृत्ति को, प्रत्येक विचार को जांचना शुरू किया। मैं ज्ञानी हूँ, मैंने इतनी तपस्या की है, मुझ में शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ। इन सभी विचारों को वे निर्ममता से अपने मन से उखाड़ फेंकने लगे। ये तपस्या शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक मानसिक और आत्मिक अग्नि परीक्षा थी दोस्तों। हर बार जब उन्हें लगता कि वे अहंकार मुक्त हो गए, तभी किसी गहरे कोने से एक सूक्ष्म विचार निकलता, हाँ मैंने ये कर लिया। और उन्हें लगता कि अहंकार का एक और बीज अभी भी उनके भीतर छिपा है। वे फूट फूट कर रोते, विलाप करते, अपने आप को धिक्कारते और फिर से उसी भावहीन, कर्ताविहीन स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते। समय का चक्र चलता रहा, वर्ष बीतते गए। उनके शरीर पर लताएं चढ़ गईं, पक्षियों ने उनके केशों में घोंसले बना लिए। वे पूरी तरह प्रकृति के साथ एक रूप हो गए थे, जैसे प्रकृति का ही एक अंश हो। और फिर वो अद्भुत क्षण आया, एक दिन जब उनका मैं पूरी तरह समाप्त हो गया था। न शरीर का बोध, न ज्ञान का अभिमान, न तपस्या का गर्व, न भविष्य की इच्छा। वे एक ऐसी शून्य स्थिति में थे जहां केवल शुद्ध चेतना शेष थी। उन्होंने स्वयं को कर्ता मानना छोड़ दिया था। जो कुछ भी हो रहा था वे उसे प्रकृति का प्रवाह मान रहे थे, स्वयं को उसका एक साक्षी मात्र। ठीक उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश पुंज उनके समक्ष प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज से स्वयं महादेव और आदिशक्ति पार्वती पुनः प्रकट हुईं। इस बार उनके मुख पर वह प्रसन्नता थी जो किसी बच्चे को अपनी मां से मिल जाने पर होती है, या किसी गुरु को अपने परम शिष्य की सिद्धि पर। महादेव ने अपने सौम्य स्वरूप में कहा, हे ऋषि, तुमने परम पद को प्राप्त कर लिया है। तुमने अपने भीतर के अंतिम अहंकार को भी समाप्त कर दिया है। आज से तुम वास्तविक शून्य चेता हो। मां पार्वती ने अपने हाथ में एक अति पावन कमल का पुष्प लिया, जिसकी आभा अद्भुत थी, और उसे सुमंता के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही वह पुष्प उनके मस्तक से स्पर्श किया, सुमंता के भीतर एक असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली, किंतु वे आनंद और मुक्ति के अश्रु थे। उन्हें लगा जैसे वे स्वयं ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गए हों। सुमंता, महादेव ने उद्घोषणा की, तुम्हारी यह तपस्या इस ब्रह्मांड में एक नए युग का सूत्रपात करेगी। अब तुम्हारी पवित्रता और अहंकारहीनता से जन्मी यह ऊर्जा सूक्ष्म जलंधर के उस अहंकार को समाप्त कर देगी। इसके बाद महादेव ने एक अत्यंत दिव्य और अद्वितीय लिंगम, भगवान शिव का पवित्र स्वरूप की रचना की। दोस्तों, ये लिंगम किसी पत्थर का नहीं, बल्कि ऋषि सुमंता के निश्चल अहंकारहीन मन की परम ऊर्जा से निर्मित था, जिसे स्वयं शिव और शक्ति ने स्वरूप दिया था। इसकी विशेषता यह थी कि इसका स्पर्श पाते ही सभी प्रकार का सूक्ष्म अहंकार नष्ट हो जाता था। इस लिंगम को महादेव ने स्वयं ज्ञानवन के केंद्र में स्थापित किया। इस लिंगम का नाम आज से अहंकारांतक रुद्र होगा, महादेव ने उद्घोषणा की। यह वह शिव रूप है जो केवल सूक्ष्म अहंकार का भक्षण करता है। जो कोई भी सच्चे मन से अपने अहंकार का त्याग कर इसके समक्ष आएगा, वह स्वयं के भीतर से समस्त अभिमान को मिटाने की शक्ति प्राप्त करेगा और परम शांति को प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, हे सुमंता, तुम्हारी इस तपस्या और निष्ठा के सम्मान में आज से तुम इस ज्ञानवन के अधिष्ठाता रहोगे, और तुम्हारी महिमा तब तक गाई जाएगी जब तक ये सृष्टि रहेगी। ये अहंकारांतक रुद्र केवल ज्ञानवन में ही नहीं, बल्कि जहां जहां सूक्ष्म अहंकार अपना प्रभाव दिखाएगा, वहां तुम्हारी तपस्या का स्मरण करने मात्र से उसकी शक्ति क्षीण होगी। और दोस्तों, ये सब होते ही एक चमत्कार हुआ। अहंकारांतक रुद्र की स्थापना होते ही ज्ञानवन का वातावरण शुद्ध होने लगा। मुरझाए पेड़ों पर नई कोंपलें फूटने लगीं, नदियां निर्मल होकर फिर से मधुर संगीत सुनाने लगीं। ऋषियों के मन से वाद विवाद और अहंकार के सभी चिन्ह मिट गए और पुनः वे अपनी तपस्या में लीन हो गए। वह सूक्ष्म जलंधर का अहंकार, अहंकारांतक रुद्र की शक्ति और ऋषि सुमंता की निरअहंकारी तपस्या के समक्ष स्वयं को धारण न कर सका और सदा के लिए उस दिव्य लिंगम में समाहित होकर शुद्ध हो गया। उसका अस्तित्व मिट गया, क्योंकि उसे पोषण देने वाला कोई नहीं बचा था।
ऋषि सुमंता ने अपना शेष जीवन उसी आश्रम में अहंकारांतक रुद्र की सेवा करते हुए बिताया। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि वास्तविक शक्ति बाह्य बल में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और अहंकार के त्याग में निहित है। सबसे बड़ी विजय वह है जो हम अपने भीतर के शत्रुओं पर प्राप्त करते हैं, विशेषकर उस सूक्ष्म अहंकार पर जो हमें कभी शांत नहीं बैठने देता। तो दोस्तों, ये थी स्कंद पुराण से एक विस्मृत पर अत्यंत प्रेरक कथा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। हमें कमेंट्स में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली। वीडियो को लाइक करना न भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।